दिसंबर 2024 में सीटेट की जो परीक्षा हुई थी पेपर 1 की, उसमें जो ईवीएस सेक्शन है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। प्रश्न 1, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन: हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। कारण: नर हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। देखिए, ये बात सच है। झुंड में केवल मादा हथिनी और बच्चे रहते हैं। नर हाथी जब 14 से 15 साल के होते हैं तो वो झुंड को छोड़ देते हैं, वो अकेले रहते हैं या दूसरे नर हाथियों के साथ रहते हैं। तो यहाँ आपका अभिकथन और कारण ये दोनों सही है। उस हिसाब से आपका 3 हो जाएगा कि दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। सवाल नंबर 2, बंगाल की खाड़ी पर समुद्र तट वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, बंगाल की खाड़ी, अगर आप मैप देखेंगे, ये यहाँ पे है आपका बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे जो आता है राज्य वो है आपका आंध्र प्रदेश। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सही विकल्प चुनिए। अभिकथन: जैव मात्रा, बायोमास एवं जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कारण: पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीकरणीय रिन्यूएबल होता है। देखिए, ये बात सच है कि बायोमास और फॉसिल फ्यूल्स ये परंपरागत स्रोत है, लेकिन परंपरागत स्रोत रिन्यूएबल नहीं होता, बल्कि वो नॉन रिन्यूएबल होता है। आप उसे दोबारा नया नहीं कर सकते। पारंपरिक स्रोत कोयला हो जाएंगे, जबकि नवीकरणीय स्रोत सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो आ जाएंगे। तो ए सही है और आर गलत है। तो ए सही, आर गलत। तो ऑप्शन ए सही, आर गलत है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाला सबसे पहला व्यक्ति थे। ये बात सच है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चांद पर उतरे थे। कथन बी, तो कथन ए तो सही है, कथन बी पढ़े। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। नहीं, ये गलत है। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला पैगी विटसन है। तो आपका कथन ए सही है पर कथन बी गलत है। तो ऑप्शन है ए सही परंतु बी गलत है। प्रश्न 5, अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन: जिन बकरियां के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी होती है। यह बात सच है कि पश्मीना शॉल बकरियों से बनाए जाते हैं और वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। तो कथन आपका बिल्कुल सही है। कारण पढ़ते हैं। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियां के शरीर पर गर्म बालों के परत उग जाते हैं। बात सच है, ये नेचर है। अगर उनके शरीर पर बाल नहीं उगेंगे तो उनकी बॉडी गर्म नहीं रहेगी, तो वो फिर वो क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अभिकथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 3 को देखिए कि दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट, कथन 6, प्रश्न 6, कथन 1 एवं 2 को ध्यान से पढ़ें। कथन 1, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उनमें फुर्ती भी कम होती है। कथन 2, एनीमिया बच्चों की शारीरिक एवं दिमागी तंदुरुस्ती पर असर डालता है। बिल्कुल सही। एनीमिया मतलब खून की कमी। जब खून की कमी हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो तो ब्लड में जो आरबीसी वो करते हैं, लेकिन जब आरबीसी की कमी हो जाएगी शरीर में तो एनीमिया हो गया। तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बच्चा थका थका रहेगा। शारीरिक एवं दिमागी तंदुरुस्ती पर भी असर डालता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी
कथन 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। लावनी तमिलनाडु, कथक कर्नाटका, भरतनाट्यम ओडिशा, बिहू असम। देखिए असम का पारंपरिक नाच बिहू है, तो ऑप्शन 4 सही है। बाकी का देख लिए। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। लावनी महाराष्ट्र, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश। प्रश्न 8, गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए आगे के दांत छोटे होते हैं क्योंकि काटना है, अब पीछे के दांत चौड़े चपटे होते हैं क्यों चबाना है। तो आगे के दांत से वो कट करते हैं और पीछे के दांत से चबाते हैं। तो घास काटने तथा घास चबाने के लिए आगे दांत काटने के लिए और पीछे दांत चबाने के लिए। हमारे में भी देख लीजिए आप, आगे आपके होते हैं इंसीजर जिससे कटिंग करते हैं, पीछे आपके मोलर्स एंड प्रीमोलर्स है जिससे हम लोग चबाने का काम रहते हैं, और इंसीजर भी है, 2 ऊपर 2 नीचे, जिससे हम लोग फाड़ने का काम करते हैं, जो आपको कार्निवोरस एनिमल्स में देखने मिलेगा। गाय में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो घास खाते हैं। प्रश्न 9, उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? देखिए उबला हुआ दूध पेट में पचने में 2 घंटे का समय लेता है। प्रश्न 10, एक व्यक्ति मृत समुद्र डेड सी या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वो तैरना नहीं जानता, इसके कारण क्या है? देखिए डेड सी की डेंसिटी बहुत हाई होती है। जो डेड सी है उसकी जो डेंसिटी होती है बहुत हाई होती है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा है। डेंसिटी जब बहुत ज़्यादा होगी तो नीचे से एक फोर्स लगेगा, बाइंड फोर्स लगेगा, तो व्यक्ति डूबेगा नहीं। उसे तैरना नहीं आता, लेकिन वो अगर डेड सी में जाएगा तो नीचे से एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स का नाम है बाइंड फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, जो उसे डूबने नहीं देगा। ये डेंसिटी की वजह से होता है। तो ऑप्शन 3, समुद्र के पानी का उच्च घनत्व मतलब हाई डेंसिटी। प्रश्न नंबर 11 बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल तत्व से बना है? एलिमेंट है तो ये हो जाएगा आपका टीन, लिथियम एंड सोडियम, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 12, 2 भारतीय पक्षी वृक्ष या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। ये 2 भारतीय पक्षी कौन है? ये 2 भारतीय पक्षी सनबर्ड और टेलर बर्ड है। सनबर्ड और टेलर बर्ड। प्रश्न नंबर 13, कथन ए एवं बी को ध्यान से पढ़े। कथन ए, ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निंद्रा में चली जाती है, इसे हाइबरनेशन कहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। कथन बी, कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निंद्रा में चले जाते हैं। जब वो क्लाइमेट चेंज होता है तो एक हाइबरनेशन प्रोसेस होता है जिसमें वो एक डीप स्लीप में चले जाते हैं ताकि वो खुद को अडॉप्ट कर सके उस इन्वायरमेंट में। तो कथन ए और कथन बी दोनों सही है और बिल्कुल सही व्याख्या करता है। दोनों ए और बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 14, आज अब भारत में 10 AM का समय 10 बजे सुबह है, तो इसी वक्त किस देश में नून होगा? जापान, सिंगापुर, लंदन या कराची? देखिए भारत में भी 10 बजा है तो नून होगा सिंगापुर में होगा। कहाँ होगा? सिंगापुर में। आइए इस बात को समझते हैं। देखिए भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। हम लोग GMT से 5.5 घंटा आगे है और सिंगापुर का मानक समय GMT से 8 घंटे आगे है। कितने घंटे आगे? 8 घंटे आगे। तो भारत से वो 2.5 घंटे आगे हो गया। तो जब भारत में सुबह के 10 बजेगा तो सिंगापुर में दोपहर के 12:30 बजे बज रहे होंगे। तो जो सिंगापुर है उसमें बजेगा आपका 12:30, क्योंकि वो 8 घंटे आगे और हम लोग GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। ये लास्ट प्रश्न है, मैथ वाली फीलिंग देगी। एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ी। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे, देखिए 17 घंटे पे चली, यानी कि शाम 5 बजे, और 17 घंटे पर 31 जनवरी 2023 को बेंगलुरु पहुंची।
तो 17 से 17 मतलब कि 24 घंटे का सफ़र हो गया। यदि नई दिल्ली और बेंगलुरु के बीच की दूरी लगभग 1776 किलोमीटर है तो ट्रेन की पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? देखिए, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देखिए, एक व्यक्ति 30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली स्टेशन से बेंगलुरु के लिए ट्रेन पकड़ता है तो कुल घंटे हो जाएंगे 24 और जो किलोमीटर है वो 1776 किलोमीटर है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कुल दूरी बट्टे कुल समय, 1776 बट्टे 24 जो आपका 74 किलोमीटर निकलेगा और 74 किलोमीटर आपके ऑप्शन 3 में है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे साल के ईवीएस के प्रश्न को ही देखेंगे।